हेलो एवरीवन, ये देखिए हम लोग वेट कर रहे हैं मेट्रो के आने का। हम मेट्रो स्टेशन पर खड़े हुए हैं। अभी 7:30 का टाइम हुआ है और मैं अपने मायके में हूँ। क्योंकि मैं आई हूँ इसलिए क्योंकि मेरे भाई की शादी है, तो हमारे यहाँ धेरी सिराना बोलते हैं उसे। मीठा लेकर आती है लड़की, उसके बाद ही कार्ड बँटने शुरू होते हैं। वो लोग मेरा ही वेट कर रहे थे आने का और हम लोग आ नहीं पा रहे थे क्योंकि हमें गाँव जाना था। इसलिए हमने सोचा कि जब हम गाँव जाएँगे उसी टाइम पे हम लोग मतलब मायके जाके जो भी छोटी-सी पूजा है उसे करके फिर निकलेंगे। वहीं से फिर हम देखिए आ गए मेट्रो का सफ़र करते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और ये ट्रेन कौन-सी खड़ी है, कहाँ जाएगी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। शादी के बाद ही मैं ऐसे रेल में ट्रैवल मैंने करना शुरू किया, इससे पहले कभी नहीं किया था। और इसके बाद ये देख रही हो वासु जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसके डैडी नहीं थे यहाँ पे, वो देखने गए थे कि 5 नंबर प्लेटफ़ॉर्म कहाँ पर है और हम लोग गलती से किसी 3 या 4 प्लेटफ़ॉर्म नंबर पर आ गए। ये देख रहे हो आप, खड़ा हुआ है मेरे पैरों के पास। इसे जाना था नीचे ना घूमने के लिए कि उसे छोड़ दो, उसे जाना है। और उसके बाद हम लोग आ गए ट्रेन के अंदर। खाना-पीना हम लोग खा चुके थे क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी जो टाइम था ट्रेन का वो काफ़ी लेट था, 10:45 पे। और ट्रेन का नाम भी मुझे याद नहीं है कौन-सी वाली हमने पकड़ी थी। तो अभी 12 बजे थे, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, वो बिल्कुल भी रह नहीं रहा था, उसे नीचे घूमना था। आप सोचिए वो नीचे का फ्लोर कितना गंदा रहता है और उसपे उसको जाना था। तो इसी तरीके से उसको जैसे-तैसे सँभाला, उसको सुलाने की कोशिश की तो लगभग 1 बजे के आस-पास वो सो गया। और जो हमारी सीट है वो मिडल और टॉप की थी और ये देखिए मैं अपनी मिडल वाली सीट पर हूँ। सोचा था हमने कि एक्सचेंज कर लेंगे किसी से, तो लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। उसको बहुत उसके डैडी सुलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बिल्कुल मान ही नहीं रहा था। बिल्कुल भी नहीं माना। उसके बाद मॉर्निंग में भी वो जल्दी उठ गया। ये देखिए थोड़ा-सा बाहर का नज़ारा, मतलब चारों तरफ हरियाली-हरियाली, तो बड़ा अच्छा-सा लग रहा था सब कुछ देखने में। थोड़ी-थोड़ी सी जैसे खेतों में किसी ने जो गेहूँ और इस टाइम पे जो फसल होती है सरसों की वही हो रखी थोड़ी-थोड़ी, और कुछ खेतों में भी कटाइयाँ चल रही थी। और ये वासु एकदम उदास होके बैठा हुआ था क्योंकि उसे नीचे जाने नहीं दिया जा रहा था। जो लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे फिर उन्होंने भी उसको लिया, थोड़ा-सा उसके साथ खेले, तब उसको थोड़ा अच्छा लगने लगा कि चलो यहाँ पे है मतलब मेरे साथ खेलने वाले लोग, तब जाके वो थोड़ा खुश हुआ। और ये मैं आपको दिखाती हूँ फ्लाईओवर से थोड़ा-सा सीन मैंने कैप्चर किया। ये यमुना नदी है जो काफ़ी सूख चुकी है, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि जब यहाँ बरसात होती है तब ये बहुत ज़्यादा भर जाती है। तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ट्रैक्टर चल रहे थे, यहाँ खेती हो रही थी। कहते हैं इस समय पे वो लोग खेती करते हैं, बरसात के टाइम पे नहीं करते हैं। ऐसा सब लोग बोल रहे थे। तो फिर इसके बाद हम उतरे यहाँ बनारस रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे क्या है ना, मतलब कोई आने वाले थे तो उनके लिए स्वागत के लिए सारी चीज़ें डेकोरेशन आप देख ही रहे थे पीछे हो रखी थी। और जो वासु के डैडी वो बात करे रिक्शे वाले से क्योंकि हमें अभी दूसरे रेलवे स्टेशन जाना है। फिर वहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी है, तो उसी के लिए बातचीत कर रहे थे पैसों के लिए, कितने लोगे, ज़्यादा ले रहे हो, कम, जो भी है उन्हीं का ही है। इसके बाद हमें थोड़ा जल्दी इसलिए भी हो रही थी कि वो ट्रेन जो है छूट ना जाए, तो बार-बार वो लड्डू गोपाल से प्रे कर रहे थे कि लड्डू गोपाल प्लीज़ हम लोग ट्रेन पकड़ लें, ट्रेन पकड़ लें। नहीं तो हमें फिर ऑटो पकड़ के जाना पड़ता और हम लोग को वो पहुँचने में शाम हो जाती घर मतलब गाँव में। और ये देख ही रहे हो, फिर वहाँ से वो ट्रेन पकड़ने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाया-पिया गाँव के पास आने के बाद। और मतलब ये ट्रेन पकड़ने में भी हमें काफ़ी मुसीबत हुई थी। देख ही रहे हो आप मेरा फ़ेस कैसा हो रखा है बिल्कुल। बस हमने एक-एक 2-2 समोसे खाए और फिर अपना ऑटो किया। उसके बाद हम लोग रवाना हो गए गाँव के लिए। और ये गाँव का नज़ारा आप देख ही रहे हो थोड़ा-थोड़ा। सच में हम जब दूसरी ट्रेन पकड़ रहे थे तब का मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या कि उन्होंने दोनों बैग लिए थे, मैंने वासु को लिया था, थोड़ा-सा सामान मेरे पास भी था। और तो जीने से चढ़-चढ़ के जाने में बहुत हालत ख़राब हो रही थी, तो ट्रेन समझ लीजिए खुल ही चुकी थी। बस वो धीरे-धीरे चलनी स्टार्ट हुई, उसी में मेरे को चढ़ना पड़ा चलती हुई में। वो थोड़ा-सा सही नहीं था लेकिन क्या करें करना पड़ा ऐसा। और हम लोग अलग-अलग डब्बे में बैठ गए थे। फिर जब आगे ट्रेन रुकी तो उसके बाद मैंने चेंज किया। फिर मतलब उनके पास में चली गई, फिर सब ठीक रहा। और मोबाइल भी गलती से उनका मोबाइल मेरे पास था और मैं उनको कॉल भी नहीं कर पा रही थी।
और फिर ये देखिए, जब हम लोग गाँव जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन से लगभग 20 से 25 मिनट का रास्ता होगा ऑटो से घर जाने का। तो ये रास्ते में मैंने थोड़ा-सा कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है, जो कि ठीक से हो नहीं पाया था क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था एकदम। एकदम ऊबड़-खाबड़ एकदम बहुत ज़्यादा ऑटो हिल रहा था, डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाए। और ये देख रहे हो आप कच्चे-कच्चे घर, और ये मतलब और ये उपले वगैरह बना रखे थे उन्होंने, मतलब अच्छा-सा लग रहा था देखने में। और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा-सा, ये देखिए ये गाय खाना खा रही है अपना चारा जो भी है। और फिर चारों तरफ हरियाली-हरियाली सी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में ये सारी चीज़ें। तो इससे आगे फिर हम लोग उतर गए, तो मेरे जेठ जी हैं वो आए थे हमको लेने के लिए वहाँ से। तो आप देख रही हो कितना ज़्यादा कच्चा रास्ता है। तो पीछे मैंने घूंघट किया हुआ था, उसी में से मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी। लेकिन फिर आगे जाके मैं नहीं कर पाई क्योंकि फिर सब लोग मुझे देख रहे थे, तो वही मैं यहाँ की बहू हूँ तो ऐसे करूँगी तो सब लोग मतलब क्या सोचेंगे। इसीलिए आप देख रहे हो कितना ज़्यादा कच्चा और कितना छोटा-छोटा सा ये रास्ता है, बिल्कुल पतला-पतला। तो इसके बाद ये ब्लॉग यहीं तक है क्योंकि इससे आगे मैं बना नहीं पाई। फिर यहाँ कुछ लेडीज़ें ही आप देख रही हो दिखी, तो उसके बाद मैंने बनाना बंद कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।